जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है आप लोग के कमेंट पर आधारित है। बहुत सारे दोस्त कमेंट किए थे कि जब हम सेट बनाते हैं तो मेरा स्कोर 50 से 60 के बीच आता है। बहुत सारे दोस्त का तो बोल रहे थे कि हमको 40 से 50 के बीच आता है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए आज वीडियो बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि मार्क को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि जब मैंने भी तैयारी शुरू किया था तो मेरा भी स्कोर 30 था। शुरुआत में 30 था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रोग्रेस अच्छा हुआ और 70-80 के बीच आने लगा। तो वो कैसे आने लगा आप लोगों को बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताएंगे कि उसमें क्या क्या हुआ, हम किए थे, क्या क्या आप उसमें कर सकते हैं, ताकि आप लोग का भी अच्छा स्कोर हो सके। आप लोगों को वीडियो से ज़रूर फायदा होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शायद कुछ आप लोगों को सीखने को मिल जाए और शायद हमसे कुछ आप लोगों को फ़ायदा मिल सके और आप लोग भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में हमको सेट कितना मारना है, या आप प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, या आप प्रीवियस ईयर का मार रहे हैं, या कोई आप टेक्स्ट बुक मार रहे हैं, कोई भी सेट मार रहे हैं, तो वो एक दिन में कितना मारना है। तो एक दिन में आपको 2 सेट मारना है। 2 सेट मारना है। एक सेट के लिए हमको कितना टाइम लेना है, क्योंकि ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो 1.5 घंटा तो आपको ऐसे ही हो गया, सेट बनाने में लग जाएगा। तो आपको कितना टाइम लेना है कि उसमें आपको सेट बनाना है, आंसर की चेक करना है, उसका सॉल्यूशन करना है, तो कितना टाइमिंग लेना है। तो आप जब सेट बनाने के लिए बैठते हैं तो आप कम से कम 3 घंटा का टाइम लीजिए। 3 घंटा में आपका सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सेट बनाते हैं। सेट में आपका जितना क्वेश्चन बनता है, यदि आप क्या कहते हैं, यदि आप मैथ रीडिंग बनाते हैं तो उसमें मैथ रीडिंग यदि आप सही प्रोसेस आपका सही है और सूत्र सब सही है तो आपका उसमें तो सही सटीक जाएगा ही। यदि आप जीएस और जीके और करंट अफेयर्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा। यदि आप जानते हैं कि हाँ हम 60% या 70% जानते हैं कि हाँ मेरा ये सही हो सकता है, हम ये जानते हैं, तो ही आप जीके जीएस में बनाइए। नहीं तो आप नहीं जानते हैं तो उसको छूने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसमें आप नहीं जानते हैं उसको टच कर दीजिएगा तो वो नेगेटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप यदि 50% भी जानते हैं तो ही बनाइए। 50 से नीचे जानते हैं तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो जीके हो या जीएस हो या करंट अफेयर्स हो। मैथ रीडिंग तो कोई बात नहीं, यदि आप जानते हैं तो सही होगा ही। तो ये है। तो आप यदि 70 भी स्कोर किए हैं तो आप यदि सही सही बनाए हैं तो आपको उसमें मान लीजिए 5 ही निगेटिव हो गया, फिर भी स्कोर आपका अच्छा रहेगा। आप 90 बना लीजिएगा, उसमें आपका 30 निगेटिव हो जाएगा तो वो स्कोर डाउन हो गया, तो इससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो आप जितना जानते हैं सबसे पहले उतना ही सेट में बनाइए। सेट बनाने के बाद आप आंसर की चेक कीजिए। आंसर चेक करने के बाद तो आप उसमें देखिए कि आपका कौन सा आप जो बनाए हैं उसमें भी गलत हो गया है। जैसे आप मैथ बनाए हैं, रीडिंग बनाए हैं, तो उसमें भी कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो या सूत्र गलत प्रयोग कर लिए, क्या कर लिए जो गलत हो गया। तो ये आप चेक कीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। और जीके जीएस में तो देखना ही है क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आप यदि आप 70% जानते थे वो तुक्का तो लगा, आप कन्फ्यूजन में थे, वो भी गलत हो सकता है। तो वो आप सब चेक कर लीजिए, क्वेश्चन का एनालिसिस कर लीजिए कि आपका कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, किस में हम बेहतर कर सकते थे। तो ये सब चेक कर लीजिए। और अब जो नहीं बना है तो उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, मैथ हो या रीजनिंग हो। और साइंस और जीके यदि आपका नहीं बना है तो आप उसको एक कॉपी लीजिए, उसमें आप नोट बनाइए और प्रत्येक क्वेश्चन को लिखिए। आप प्रत्येक सेट बनाते हैं, मतलब सेट को प्रैक्टिस करते हैं, तो यदि आप में जीके और जीएस आपसे नहीं बनता है तो आप नोट बनाइए, वो आगे चल के आपको फ़ायदा करेगा। आप कभी उसको पढ़ेंगे 4-5 दिन तो वो आपका याद हो जाएगा, और आगे जब सेट बनाएंगे तो उसमें आपका मार्क इम्प्रूव होगा। तो ये था इस सेट बनाने से क्या क्या मतलब क्या क्या करना है। सेट जब एनालिसिस कंप्लीट हो गया तो इसके बाद आप सेकेंड टाइम में फिर एक तो सुबह में ले लीजिए आप सेट बनाने के लिए। आप सुबह में कभी भी 3 घंटा ले लीजिए और फिर कभी शाम में ले लीजिए। 2 सेट बनाइए। अब सेट बनाने से आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा आपको बता देते हैं। धीरे धीरे आपका मार्क इम्प्रूव होगा। और दूसरा है कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो आप एग्ज़ाम में दीजिएगा तो धीरे धीरे वो आपका टाइम मैनेजमेंट वो सही हो जाएगा। आप 100 क्वेश्चन को कवर करने लगेंगे। हो सकता है कि आप धीरे धीरे उसको रिवीजन भी करने लगे उस 90 मिनट में।
जैसे मेरा हुआ था। तो ये हो गया। इसके बाद आपका एक्यूरेसी सही होगा, क्योंकि आप जितना सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनेगी। ये हो गया। इसके बाद आपका क्या कहते हैं, धीरे धीरे नेगेटिव भी कम आने लगेगा। जैसे धीरे धीरे नेगेटिव कम आने लगा तो आपका एक्यूरेसी अच्छा हो गया। तो आप यदि 60 भी सही करके आए हैं, मतलब नेगेटिव काट के, यदि आप क्या कहते हैं नॉर्मलाइज होता है, तो आपका मार्क इम्प्रूव होने में बहुत चांस है कि आपका मार्क बहुत बढ़ सकता है। नहीं, यदि आप ज़्यादा नेगेटिव ले लिए हैं, एक्यूरेसी ख़राब है, तो आपका नॉर्मलाइज में भी आपका मार्क नहीं बनेगा। तो आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी प्रोसेस बताएं वो सब आपका मैनेज होगा और नॉर्मलाइज होगा तो आपका मार्क बढ़ेगा। तो ये सब बात थी। इसमें आपका मार्क धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। कम से कम आप 7 दिन ये बात को फॉलो करके देखिए। इम्प्रूव नहीं होगा तो फिर आप हमको बोलिएगा। तो ये सब थी कि आपको सेट बनाने से क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, आप सेट बनाते हैं तो वो आप एकांत में बनाइए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, इससे आपको सेट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब थी। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे भ्रम फैल रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, पोस्टपोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये सब आपको थोड़ा बताते हैं। इस भ्रम के चक्कर में मत रहिए कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक आपका तैयारी कंप्लीट रहना चाहिए। क्योंकि जब तक तैयारी कंप्लीट नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम अभी भी हो जाएगा तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन आपका तैयारी मजबूत रहेगा तो कभी भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका रिजल्ट पक्का होगा। इसलिए किसी के भ्रम में मत रहिए कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा। और बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं लॉकडाउन लगेगा, पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस सब के भ्रम में मत रहिए। आप अपना तैयारी करते रहिए। जब एग्ज़ाम हो तो आप एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि हमसे कुछ आपको सीखने को मिलता है तो आप वीडियो को लाइक से शेयर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको और क्या क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप लोगों को बता सकें। और कुछ सीखने को मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।